दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 इमलाक को नोटिस मिलने का मामला मुसलसल तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में LNDO ने 8 फरवरी को एक खत जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का इस पर कोई हक नहीं रहा है, क्योंकि जो 2 रुकनी पैनल कोर्ट की जानिब से इस मामले की तफ्तीश के लिए बनाया गया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए उसके सामने न तो कोई कागजात रखे गए और न ही उसमें कोई पेश हुआ। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से ये दलील दी गई कि उन्होंने इस पैनल को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इसलिए उन्होंने कमेटी के सामने न कोई दलील रखी और न ही पेश हुए। लेकिन आज मौलाना कल्बे जवाद, वकील महमूद पराचा और बहादुर अब्बास ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम लगाया कि ये सब उन्होंने एक साजिश के तौर पर जानबूझकर किया है। मारूफ वकील महमूद पराचा ने तो यहाँ तक कह डाला कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ही मेंबर नईम फातिमा ने LNDO को पहले ही खत लिखा था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसको भी खारिज कर दिया। जो नईम फातिमा मेंबर हैं, एक शिया मेंबर हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में, उन्होंने एक चिट्ठी लिख के LNDO को ये बताया कि हम लोगों ने मेंबर वक्फ बोर्ड ने अगर दिए या नहीं दिए वो एक अलग बात है, लेकिन हम मुतवल्ली हैं, हम भी तो वक्फ बोर्ड हैं। हमने आपको ये जवाब भी दिए थे, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट भी किया था, 2 मेंबर में भी, 1 मेंबर में ही, और हमने अपने सारे सबूत दिए थे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं और इसमें हमने पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश की थी। लेकिन कई हियरिंग्स हुई, उसमें हर बार डेट इसलिए लगती थी कि हम लोग जाते थे और DDO और LNDO कोई भी कागज, कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाते थे इस बात का कि ये वक्फ की लैंड नहीं है, इसलिए कई हियरिंग्स लगी। तो हमने ये लेटर लिखा है कि हमारे पीछे ये फैसला हुआ है और जो ये एक्सरसाइज है ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। मौलाना कल्बे जवाद ने अमानतुल्लाह खान पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए अमानत में खयानत का इल्जाम लगाया और कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। ये अमानतुल्लाह नहीं है, खयानतुल्लाह है। एक तो होती है अमानत, एक होती है खयानत। अमानत यानी कोई चीज तुम्हारे पास है तो हिफाजत करो, खयानत ये कि दूसरे का माल हड़प कर जाओ, तो खयानतुल्लाह है, अमानतुल्लाह नहीं है वो। लिहाजा इसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा अगर हमको सड़कों पर आना पड़ेगा तो हम सड़कों पर भी आने के लिए तैयार। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि मुसलमानों की जमीन ले लेंगे तो गलत है। ये कोई हलवा नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि जो वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ ही रहेगा। LNDO का फैसला ये है कि साहब वक्फ जो है वो हम उस पर कब्जा कर लेंगे और उसको हम खा लेंगे, नौश कर लेंगे उसको, तो ये चीज जो है वो चलने नहीं पाएगी। उन्हीं सोचा हलवा है, ये हलवा खूब मजे से खा लो, हलवा नहीं है, ये लोहे के चने हैं। तो कहती लोहे के चने चबाना पड़े, उनके दांत टूट जाएंगे उनके। वाज़ेह हो कि मामला बेशकीमती 123 वक्फ बोर्ड की इमलाक से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 2014 में मरकजी हुकूमत की जानिब से दिल्ली वक्फ बोर्ड को इन इमलाक का हक दिया था, लेकिन अब ये वाज़ेह किया गया है कि इन वक्फ की इमलाक पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं है। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने इन सब का ठीकरा कांग्रेस की सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि 1980 में कांग्रेस ने मुसलमानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को लीज पर देकर हमें किराएदार बना दिया और आज इस फसाद की वजह कांग्रेस है। और ये मुसलमानों को ही यानी कि वक्फ बोर्ड को लीज पर दे दी कांग्रेस ने, तो ये वहीं से सारा विवाद हुआ कि हमारी ही जमीन हम ही को लीज पर दे दी। फिर जो है विश्व हिंदू परिषद इसमें स्टे में चला गया और इन सारी प्रॉपर्टीज में सरकार दौलत मदार, ज्यादातर में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कब्जे में है आज भी। वहाँ जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहेंगी, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा। साथ ही अमानतुल्लाह खान ने इस हुक्म की सीधे तौर पर मुखालिफत करते हुए कहा कि जब दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट गया हुआ है तो वो ऐसा फैसला कैसे सुना सकते हैं। उनके कह देने से थोड़ा ना हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी कमेटियां बनी है, कमेटी को ये पावर नहीं है कि हमसे जमीन छीन करके किसी को भी दे देगी। जनवरी 2022 से हाई कोर्ट में है और वहां पर बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। हमने इसी कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने लिखा था इसी कमेटी को कि ऐसे ऐसे हमने जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ही चैलेंज किया है। तो ऐसा नहीं है कि पैरवी नहीं की। तो फिर हाईकोर्ट में हम गए हैं और हाईकोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की बड़ी लापरवाही कहें या गड़बड़ झाला, लेकिन बोर्ड की बेशकीमती 123 प्रॉपर्टी उससे दूर होती नजर आ रही है। सवाल ये कि क्या सच में अमानत ने खयानत की है।